कश्मीर की शान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, हमारे जम्मू कश्मीर की धड़कन। याद नहीं जब बुशोस यचन अफसरन पहले चीफ मिनिस्टर सब थी गिवना गुजारिश करना बोल सकते यूस्ता रवि थोमुतो सुल्तान बुनियाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार लुकस से ये सवाल में चलेगा जिन्होंने इनके साथ वफा और जैसे मैंने कहा जरूरी है इन हालात में कि हम मजबूत आवाज वहां भेजें जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी करें, जो हमारे हकूक के लिए लड़े, जो मरकज की हुकूमत को याद दिलाएं कि हमारे हालात क्या हैं, जो हमने अपने सियासी। जब आप लिखते हो कि हमारा डिजर्व टू बी ए डिस्ट्रिक्ट, कि हमारा तो जिले का ये दर्जा मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूं मिलना चाहिए, लेकिन ये भी आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह बिना मांगे आपको ये मिल जाएगा दर्जा। मैंने इससे पहले भी, मुझे याद है इलेक्शन में मैंने आपसे कहा, पिछली हुकूमत में मैंने सब डिविजनें दी, ब्लॉक दिए, नियामत दी, तहसीलें दी। अल्लाह करे कि हमें रियासत का दर्जा वापस मिले। मैंने अभी तक कोई जिला नहीं बनाया है। मैं चाहता हूं कि इस हुकूमत में हम जिले बनाएं और सबसे पहले उस लिस्ट पे हथवाड़ा का नाम शामिल होगा। चौधरी रमजान साहब भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े ऐवान में होगी जहां 2022 के बाद हमारी आवाज पहुंची ही नहीं थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पे शायद 2015 के बाद दोबारा राज्यसभा में लोगों की नुमाइंदगी करने का मौका मिला है। हमने 3 बेहतरीन उम्मीदवार राज्यसभा भेजे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए और उम्मीद करता हूं कि इनके हाथों हमारे जो मुतालबे और मसले हैं, आशिक साहब का नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम खैर मकदम करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। हम जानते हैं कि वो कितने एक जाने माने लीडर हैं पूरे इस जिले में और बिलखसूस हंदवाड़ा कुपवारा इलाके में। इनका आना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और यहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा और उम्मीद करता हूँ कि उनके साथ अब काफी आगे। चौधरी रमजान साहब भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े ऐवान में होगी जहां 2022 के बाद हमारी आवाज पहुंची ही नहीं थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पे शायद 2015 के बाद टर्मिनेशन का सिलसिला जो है ये अदालत के जरिए होना चाहिए। हर किसी को अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। ये जो सिलसिला मुलाजिमों को निकालने का इस्तेमाल होता है, इसमें मुलाजिम को अपनी सफाई देने का कोई मौका नहीं मिलता और अक्सर बेशतर जो है ये लोग फिर अदालत के ज़रिए वापस ही उन्हीं जगहों पे आते हैं जिनसे इनको निकाला गया है। तो बेहतर यही होगा कि अदालत का तरीका इस्तेमाल करके जो लोग वाकई गुनहगार हैं उनको सज़ा दें, लेकिन जो सिर्फ शक के बुनियाद पे उनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो मुझे लगता है हम सब के लिए नुकसानदेह साबित